नमस्कार जी, आज राजस्थान की ताजा खबरें देखेंगे। आज है 13 अप्रैल 2026, वार सोमवार हो गया और आज सरकार के 6 बड़े फैसले हैं। उन सारे के सारे फैसलों को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले गर्मी बढ़ चुकी है, इसके बारे में अपडेट आई है। किसानों को मुआवजा कब देगी सरकार, बड़ी अपडेट आई है, इसके बारे में बताएंगे। फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, धंधे ठप हो चुके हैं, अब कहां जाएं बेरोजगार, तो इसके बारे में अपडेट आई है। और 33% आरक्षण भी दिया जाएगा, कब दिया जाएगा महिलाओं को, इसके बारे में पूरी अपडेट बताएंगे। 5 किलो गैस कब मिलेगा और एकल नारी पेंशन कब दी जाएगी, और आज के राशिफल के बारे में जानेंगे। यानी कि आज राजस्थान में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तमाम जो भी खबरें हैं वो सारी की सारी खबरें आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप केटीआई बुलेटिन राजस्थान के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि रोज सुबह 6 बजे लेटेस्ट न्यूज जो भी होती है वो सारी की सारी न्यूज आप तक शेयर कर दी जाती है। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पंचांग। आज के पंचांग की बात करें तो बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो कि आज सुबह 1:08 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं मौसम खबरों के बारे में। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से तापमान बढ़ चुका है। राजस्थान में तापमान चढ़ा, जयपुर, कोटा, उदयपुर में गर्मी बढ़ी, बाड़मेर में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हो चुका है। अगले 3-4 दिन में गर्मी और तेज होगी, है ना। बड़ी अपडेट आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी कि अब गर्मी और बढ़ने की संभावना जताई गई है। यहाँ पे देखिए राजस्थान में दिन में तेज धूप रहने के साथ ही गर्मी भी बढ़ने लगी है। शनिवार को जयपुर, अलवर, सीकर समेत कई शहरों में तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आगे बढ़ेगी गर्मी, घटेगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिएगा 5 डिग्री तक चढ़ा पारा। शनिवार को प्रदेश के तमाम शहरों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किन किन जिलों में कितना तापमान बढ़ चुका है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे सोने चांदी का अपडेट देख लेते हैं जयपुर से। तो देखिएगा 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो चुका है। वही 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। और बात कर लेते हैं चांदी की कीमत, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 2,49,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर चांदी पहुंच चुकी है, ठीक है। और चलिए अब बात कर लेते हैं तमाम जो भी खबरें हैं उन सभी खबरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभार्थी के बारे में पूरी अपडेट आई है। तो देखिएगा 27,000 से अधिक कन्याओं के विवाह पर लगभग 101 करोड़ रुपए की सहायता दी जा रही है। बड़ी अपडेट आई है। और देखिए कन्यादान योजना में कौन कौन सी ऐसी मतलब लाभ लेने वाले व्यक्ति हैं, तो देखिएगा ध्यान से। SC, ST एवं अल्पसंख्यक समुदाय के BPL परिवार को विवाह पर 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। बड़ी अपडेट आ रही है। जिनका भी जो मतलब SC, ST में है और उनका विवाह होता है, ठीक है, तो उनको 31,000 रुपए की सहायता दी जाती है। और से सभी BPL परिवार, अत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी, विशेष योगदान पालनहार योजना वाली और जो भी कन्याएं हैं और महिला खिलाड़ी हैं उनको 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये बड़ी अपडेट आई है। और बात कर ले नीचे, तो यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल रहा है कि 10वीं उत्तीर्ण को 10,000 रुपये मिलते हैं। स्नातक उत्तीर्ण को 20,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये बड़ी अपडेट आ रही है, ठीक है। चलिए बात कर ले, यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी अपडेट आ रही है। यानी कि राज्य सरकार प्रदेश के गरीब, वंचित, जरूरतमंद वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। और इस क्रम में एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के माध्यम से एकल महिलाओं को हर महीने पेंशन प्रदान कर रही है। यानी कि जो एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है, इसमें देखिए 19 लाख से अधिक एकल महिला पेंशन लाभान्वित हो चुकी है और 6,876 करोड़ रुपए की पेंशन भी वितरित की जा चुकी है। तो यहाँ पे आप अपडेट देख सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी अपडेट आ रही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि, चक्रवात आदि प्राकृतिक आपदाओं से कटाई हुई उपरांत हुई जो फसल है उसको क्षति पहुंची है, ठीक है, तो उसका जो मुआवजा है वो कब देगी सरकार। तो सरकार बोल रही है कि हर जिले में अब सर्वे चल रहा है। जैसे ही जिन जिन जिलों का सर्वे कंप्लीट हो जाएगा उन जिलों का जो अनुदान राशि है वो उनके खातों में पहुंचा दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए पोस्ट हार्वेस्ट हानि सर्वे में तेजी लाकर किसानों का शीघ्र मिलेगा बीमा क्लेम, कृषि आयुक्त, ठीक है। और यहाँ पे भी बड़ी अपडेट आ रही है। नीचे भी देख सकते हैं कि रबी 2025-26 में बेमौसम आपदा से प्रभावित किसानों को राहत देने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी कि जैसे जैसे मतलब जिलों में सर्वे कंप्लीट होता चला जाएगा, यानी कि भाई खेती गिन रहे हैं कि भाई किन किन खेतों में नुकसान हुआ है ना, तो उन खेतों को जैसे ही कंप्लीट गिन लेंगे उसके बाद आपकी अनुदान राशि आपके खातों में भेज दी जाएगी। ये बड़ी अपडेट आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा ओलावृष्टि के लिए जो फसल अनुदान की राशि है उसके बारे में सचिन पायलट ने भी बोला है कि ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को राहत दे सरकार। सचिन पायलट ने किसानों को लेकर कहा कि प्रदेश में ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर सरकार को तुरंत राहत देनी चाहिए, क्योंकि किसान हमारा पेट पालता है। वही पायलट ने जल जीवन मिशन घोटाले में IAS सुबोध अग्रवाल की
गिरफ्तारी पर कहा कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो, बिना दोषी पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है कि आयुष्मान कार्ड से कितना मतलब लाभ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ऑफिशियल ट्वीट से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, इसी संकल्प को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्रदेश के हर परिवार को 25 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। और इस योजना के पात्र परिवारों के अलावा अन्य परिवार भी 850 रुपए का बीमा प्रीमियम देकर कैशलेस इलाज प्राप्त करवा सकते हैं। इसके बारे में पूरी अपडेट बताएंगे, एकदम खुलकर बताएंगे। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं है कि भाई बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा है और फिर भी चलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। आपको क्लियर समझाएंगे कि क्या आखिर ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसको भी देख सकते हैं, पूरी की पूरी अपडेट एक बार देख सकते हैं यहाँ पे। और अब हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और आपको क्लियरिटी समझा देते हैं कि आखिर क्या है ये। ठीक है, तो देखिए सरकार कह रही है कि कोई भी आदमी पैसे के चक्कर में इलाज से वंचित ना रहे, इसलिए एक योजना लाई गई है, यानी चलाई गई है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसमें क्या फायदा मिलेगा तो ये भी बता देते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए, बड़ा ऑपरेशन हो जाए या अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो सरकार 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवाएगी। ये बड़ी अपडेट आ रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब जेब से एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा जिनका नाम योजना में है। जो योजना आयुष्मान आरोग्य योजना में जो जुड़ा हुआ है उसको मिलेगा इसका लाभ, और जो नहीं जुड़ा हुआ है उसको भी कैसे मिलेगा ये भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा अपडेट बताएंगे किसको मिलेगा ये फायदा। जिन गरीब और पात्र परिवारों का नाम पहले से योजना में है उनको ये फ्री लाभ मिलेगा। बाकी और भी लोग इसमें जुड़ सकते हैं। बाकी लोग कैसे जुड़ सकते हैं, अगर तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं है तो तुम 850 रुपये सालाना देकर इस योजना में जुड़ सकते हो। 850 रुपये कैसे दें, तो 850 रुपये यानी 850 रुपये आप खुद से सीधे कहीं पर भी जमा नहीं करवा सकते हो। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा तो ये भी हम बता देते हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ये भी बता देते हैं। तो देखिए कहाँ पे जाना होगा, ई मित्र वाले के पास चले जाइए या फिर सरकारी अस्पताल में जाइए, जन आधार केंद्र में, या फिर CSC सेंटर पर भी चले जाइए। बोलो उसको मुझे आयुष्मान योजना में जुड़ना है, अपना जन आधार कार्ड ले जाइए और आधार कार्ड दे देना उनको, है ना। वो चेक करेगा नाम है या नहीं है। अगर नाम नहीं है तो आप 850 रुपया जमा करा देना, आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। फिर आपका हेल्थ कार्ड यानी आयुष्मान कार्ड बन जाएगा और आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं, यानी कि 25 लाख तक का फ्री इलाज ले पाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, आगे भी देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है 5 किलो वाले LPG को लेकर। यानी राजस्थान में 5 किलो के सिलेंडर में जो खुलेआम कालाबाजारी हो रही है उसका वीडियो सामने आया है। पुलिस स्टेशन के सामने बेच रहे रिपोर्ट ने स्टूडेंट बनकर की डील देखकर कैमरे पर जमाखोर पाया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट, किस तरह से फरारी जो गैस सिलेंडर भर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और देखिए नीचे बात कर लेते हैं, राजस्थान में गैस एजेंसियों पर अब तक 5 किलो वाला सिलेंडर नहीं पहुंचा है, लेकिन कालाबाजारी शुरू हो गई है। इस सिलेंडर के नए कनेक्शन के 1490 रुपये के बजाय 2200 रुपये वसूले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से कालाबाजारी चल रही है। और बात कर ले, यहाँ पे भी देखिएगा, आप देख सकते हैं महालक्ष्मी HP गैस एजेंसी कोटा में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्टर एजेंसी की स्टाफ की बात हुई है, तो कैसे क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और सबसे महंगा मिलेगा 5 किलो सिलेंडर यानी 616 रुपये में मिलेगा। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा बालोतरा से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 13 अप्रैल को आएंगे बालोतरा, आज आएंगे बालोतरा में सुबह 11:20 पर। उत्तरलाई एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री 11:50 पर। पचपदरा हेलीपैड पहुंचेंगे 12 बजे से 2 बजे तक। रिफाइनरी का करेंगे विजिट और 2:30 बजे उत्तरलाई एयरपोर्ट से जयपुर पहुंचने का है कार्यक्रम। ये देख सकते हैं पूरी पूरी अपडेट। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए बड़ी खबर आ रही है 12 के अंता से अंता नागदा बलदेवपुरा पेयजल प्लांट हुआ शुरू। तहसीलदार द्वारा वेतन दिलवाने के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने प्लांट किया चालू और कर्मचारियों का 11 माह से चल रहे वेतन का बकाया जो भी था वो गत 2 दिनों में प्लांट बंद होने से नहीं हुई थी पेयजल की सप्लाई। प्लांट चालू होने से 44 गाँव सहित कस्बे के लोगों को पेयजल से मतलब राहत मिल चुकी है। ठीक है, तो जो पुराना बकाया था वेतन वो वेतन दे दिया है और अब फिर से ये प्लांट शुरू हो चुका है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी अपडेट आ रही है कि सचिन पायलट बोले मुख्यमंत्री किसान विरोधी, सुपड़ा साफ होने के डर से पंचायती राज चुनाव नहीं करवा रही है सरकार। देखिए सचिन पायलट बोल रहे हैं कि सुपड़ा साफ होने की वजह से ये चुनाव नहीं करवाए हैं। और देखिए राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM और टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान विरोधी है। मुख्यमंत्री ने किसानों को महज 20 या 25 दिन का ही काम करवाना बताया है।
जो हास्यास्पद है। ठीक है, किसान की जान तो उसकी फसल में अटकी रहती है, किसान से ज़्यादा कोई मेहनत करता है तो वो मुझे बताओ, यानी कि किसान से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट, यानी कि सरकार ने 2.5 साल में कुछ नहीं किया, सचिन पायलट बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी अपडेट आई है। ओके, चलिए आगे बात कर लें। तो यहाँ पे देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है कि भाजपा राष्ट्रीय मंत्री बोली, नारी अब राष्ट्र निर्माण में सारथी, यानी 33% आरक्षण से महिलाओं का बढ़ेगा सम्मान और भागीदारी। ये बड़ी अपडेट आ रही है कि महिलाओं का 33% आरक्षण बढ़ेगा, ये बड़ी अपडेट आ रही है। ठीक है, और चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरह से क्या क्या हुआ है, सारा का सारा मामला। अलका सिंह गुर्जर ने नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत ये मतलब कार्यक्रम में वार्ता की है। तो ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट। ओके, चलिए बात कर लेते हैं आगे। देखेगा कि चित्तौड़गढ़ में किस तरह से नींबू का रेट है वो कैसे हाई जा रहा है। गर्मी में शिकंजी का स्वाद हुआ महंगा, नींबू की डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, 1 महीने से दाम नहीं हुए कम। ठीक है, ये नींबू के दाम कम नहीं हो रहे हैं चित्तौड़गढ़ में, तो बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से कितना नींबू दिया जा रहा है। होलसेल बाजार में नींबू 125 से 130 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नींबू का भाव। ठीक है, और भी मतलब जो सब्जियां हैं उनका भाव भी बता देंगे हम आपको किस तरह से है। तो देखिए अगले कुछ हफ्तों में राहत की उम्मीद नहीं है कि भाई सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए अन्य सब्जियों के दाम स्थिर, लोकल आवक से राहत। और आगे देखिए यहाँ पे सब्जियों की होलसेल बाजार में लहसुन 30 से 100-150 रुपये प्रति किलो। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्याज 12 से 15 रुपये, आलू करीब 10 रुपये प्रति किलो। तो ये सारी आप देख सकते हैं सब्जियों के बारे में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजस्थान में फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, 1000 करोड़ के ऑर्डर अटके और पोर्ट पर माल फंसा है, शिपिंग चार्ज 6 गुना बढ़ा है, 2 लाख मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट। तो किस तरह से ये रूस यूक्रेन के बाद अब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने राजस्थान की औद्योगिक इकाइयाँ की कमर तोड़कर रख दी है। ये आप पूरी की पूरी अपडेट देख सकते हैं कि किस तरह से ये महंगा हो चुका है, ग्रेनाइट पत्थर वगैरह सारा है ना। चलिए बात कर ले। यहाँ पे भी देखिएगा जालौर में कितने परसेंट क्या हो रहा है, 50% ग्रेनाइट फैक्ट्रियां बंद, श्रमिकों का पलायन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्पादन में गिरावट हो चुकी है, रोजगार संकट में आ चुका है। ठीक है, और 22% कारोबार एक्सपोर्ट पर आधारित है। ठीक है, और बात कर ले यहाँ पे भी देखिएगा किस तरह से ये सारा का सारा खेल रच रहा है, यानी आखिर क्यों बिगड़े हालात। 4 मुख्य कारण है, शिपिंग चार्ज, रॉ मटेरियल, वर्किंग कैपिटल, होल्ड चार्ज। तो यहाँ पे देख सकते हैं RBI दे रहा मतलब राहत दे रहा है, राहत का पैकेज दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह हो रहा है नुकसान चित्तौड़गढ़, जालौर और भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ 50% उत्पादन घटा, जालौर में 432 फैक्ट्रियां हुई बंद, भीलवाड़ा में 30% तक बढ़ी उत्पादन लागत। तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर ले आगे। देखिएगा 8वीं से 12वीं में अपग्रेड, 192 स्कूलों के लिए बड़ी राहत। कला संकाय के 3 ऐच्छिक विषयों को मिली मंजूरी। ठीक है, नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ आदेश जारी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने जारी किए निर्देश। भूगोल, इतिहास, राजनीति सहित कई विषय होंगे संचालित। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी की बड़ी अपडेट आ रही है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। देखिएगा पंचायत निकाय चुनाव पर सरकार जाएगी कोर्ट। तो देखिए तीन दिन में पंचायत निकाय चुनाव पर जा सकती है कोर्ट। ओबीसी आयोग के कार्यकाल बढ़ाने के चुनाव टले, सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव के लिए दिए थे आदेश। अब राज्य सरकार समय सीमा बढ़ाने के लिए जाएगी कोर्ट। 6 महीने के लिए बढ़ाया है ओबीसी आयोग का कार्यकाल। अब पंचायत निकाय चुनाव अक्टूबर-नवंबर में ही संभव है। तो ये देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। आज सोमवार है तो सोमवार का आज का राशिफल देख लेते हैं कि भाई किन किन का राशिफल क्या है। तो देखिए 13 अप्रैल सोमवार को मेष राशि वालों के लिए निवेश और नई योजनाओं पर काम करने के लिहाज से अच्छा समय है। वृष राशि वालों को बाहरी सोर्स में चल रही बातचीत में अच्छा नतीजा मिल सकता है। मिथुन राशि वालों का सरकारी कामों में राहत मिलेगी। और बात कर ले सिंह राशि वालों को नई उपलब्धि या अनुबंध या विदेश से जुड़े कामों में प्रगति मिल सकती है। तुला राशि वालों के फाइनेंस से जुड़ा रुका काम पूरा हो सकता है। नौकरी में अहम पद मिलने के संकेत हैं। धनु राशि वालों को नई उपलब्धियां, नौकरी के मौके और प्रॉपर्टी से जुड़ी रुकावट दूर होने के योग हैं। बाकी राशियों के लिए दिन मिला जुला रहेगा, लेकिन धैर्य और समझदारी से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। तो ये थी आज की अपनी राशिफल और ये थी आज की अपनी लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं केटीआई बुलेटिन राजस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। और अगर आप केटीआई बुलेटिन राजस्थान के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना ऐसी ऑथेंटिक जानकारी के लिए। फिर मिलेंगे आपको एक शानदार बढ़िया न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।